world will not remember what you say, but you'll certainly not forget what you have done. ये दुनिया ये याद नहीं रखेगी कि आपने क्या क्या कहा, लेकिन ये दुनिया ये कभी नहीं भूलेगी कि आपने क्या क्या किया। दोस्तों आज एक फेमस फेल्यूर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बार बार फेल होने के बाद भी अपने गोल्स को नहीं छोड़ी और आज वो चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन है। हाँ दोस्तों, मैं उसी इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि 2017 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर के लिस्ट में सेकंड, फोर्ब्स के वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल के लिस्ट में 21, चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन जैक मा। इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव ए चांस, गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेल्यूर्स। यदि आपने हार नहीं मान ली तो समझे कि अभी भी उम्मीदें बाकी है, क्योंकि हार मान ली तो सारी उम्मीदें खत्म। जैक मा जो कि कॉलेज में एंट्रेंस लेने में उनको 4 साल लगे क्योंकि वो कॉलेज का एंट्रेंस ही पास नहीं कर पाए और 3 बार फेल होने के बाद फाइनली वो 1988 में बीए पास हुए। दोस्तों प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भी वो बहुत बार फेल हुए और इनको कंप्यूटर या कोडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी। और 1995 में वो किसी चाइनीज कंपनी की रिकवरी के लिए यूएसए गए थे और वहाँ से उनका पहली बार इंटरनेट से सामना हुआ और वो उसी वक्त समझ गए कि यही भविष्य है। उन्होंने पहली बार ऑनलाइन इंटरनेट में सर्च की बियर, और जब बियर डालने के बाद वो कोई चाइनीज बियर उनके सामने नहीं आई तो उसी वक्त उन्होंने तय कर दिया कि मैं एक इंटरनेट कंपनी चाइना के लिए बनाऊंगा और वो नाम सोचने में जुट गए। एक दिन वो उनके दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और उस रेस्टोरेंट का नाम था अलीबाबा 40 थीव्स और उन्होंने वही तय कर दिया कि कंपनी के नाम अलीबाबा ही रखते थे क्योंकि पूरी दुनिया अलीबाबा का नाम को जानती है। और उसी दिन से अलीबाबा का जन्म हुआ और धीरे धीरे अलीबाबा को टॉप पोजीशन पे लेके आए और उसी दिन के बाद आज तक जैक मा को कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं पड़ा। और आज अलीबाबा चाइना के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और आज उनके नेटवर्थ 24.6 बिलियन डॉलर्स जो कि इंडियन रुपीज लगभग 1,80,540 करोड़। रुको, ये अमाउंट देखकर ज्यादा खुश मत हो, इसके पीछे उस इंसान का मेहनत भी बहुत है। आज जब अलीबाबा में नौकरी करने के लिए लाइन लगती है, ग्रेजुएशन के बाद इसी जैक मा को 30 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों आज इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके बारे में केस स्टडी बनती है। उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एप्लीकेशन 10 टाइम रिजेक्ट हुआ था। यहाँ तक कि केएफसी में एक बार 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उनमें से 23 लोग सिलेक्ट हुए, जो एक आदमी रिजेक्ट हो गया था वो थे जैक मा। आप थोड़ा इमेजिन करो कि आप 24 लोग एक साथ मिलकर कंपनी को गए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आपके सामने वो 23 लोग सिलेक्ट होकर जॉब पा लिए, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हुए, वहाँ से लौट आए। कैसा फील होगा इस टाइम में थोड़ा सोचो। और इसी बात पर उनका एक जवाब था कि नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी अवर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। हिम्मत मत हारिए, आज कठिनाई है, कल हो सकता है और बुरा दिन हो, लेकिन परसों सूरज जरूर चमकेगा। बस इतना ही नहीं, इसी बहुत सी जगह से उनको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये बंदा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक के बाद एक कोशिशें करता चला। दोस्तों एक दरवाजा आपके लिए नहीं खोला तो दूसरा खटखटाई, दूसरा नहीं खोला तो तीसरा खटखटाई, कि कुछ दरवाजे खटखटाने के बाद वो दरवाजा खोलेगा। यहाँ के जीवन के सारे अवसर आपके कदमों में आके रहेंगे। लेकिन साला हमारा फिलोसफी पूरा उलट है। हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन साला ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते और फाइनली बीच में ही हार मान लेते हैं। ध्यान रखो, जिन लोगों ने अपने लाइफ में सफल हुए वो लोग इतनी आसानी से नहीं हुए। ये सब पैसा, प्राइवेट जेट, लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, इसके पीछे बहुत कुछ मेहनत छुपी हुई। ये इतनी आसान नहीं है, तो सबके पास ये होता। जैक मा के पास ना तो पैसा था, पढ़ाई में भी तेज नहीं थे। तक कि जैक मा ये नाम भी उनका अपना नहीं है, नाम भी किसी फॉरेनर ने दिया था। इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत बार असफल हुए और एक ऐसे देश में पैदा हुए जो सारी दुनिया से कटा हुआ था। अगर ये सब नहीं होने के कारण भी ये इंसान आज सबसे रिचेस्ट मैन बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर लाइफ चेंज करना चाहते हो तो जय हिंद।